हेलो स्टूडेंट। हेलो सर। जैसे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज शुरू किए हुए हैं, इसमें आज हाइट एंड डिस्टेंस ही पढ़ाना हमको। आज नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस। क्या बाबू? डिस्टेंस। ओके, आप समझिएगा आज की क्या प्रॉपर्टी होगी। यदि ऐसे दिया हुआ, समझे, ये फर्स्ट नंबर है। यदि ऐसे दिया हुआ हो, एक यहाँ से ऐसे दिया है, अब फिर यहाँ से एक और दिया, ठीक है। यहाँ से इसका एंगल जो बन रहा है कैसा बन रहा है? ऑनमन कोण। क्या बन रहा बाबू? ऑनमन। यहाँ यदि यहाँ के थीटा आ जाए, यहाँ थीटा दिया हुआ हो, या प्रॉपर्टी इसकी 90 माइनस थीटा आ जाएगा। अर्थात ये कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? इन दोनों का सम जो है, इसे थीटा, ये जो है ये थीटा है, या थीटा 1 मान लेते हैं, इसको थीटा 1 मान लेते हैं। ये थीटा ये 1, क्या थीटा? ये थीटा है, ये थीटा 1, ठीक। तो थीटा 1 ये क्या होना चाहिए? कोटि पूरक होना चाहिए। कोटि क्या होना चाहिए? कोटि पूरक होनी चाहिए। कोटि पूरक का मतलब क्या होता है कि जब दो एंगल का जो सम जो है क्या होना चाहिए? थीटा 1 प्लस थीटा 2 का योग कितना होना चाहिए? 90 होना। ये कंडीशन है, तभी ये रूल फॉलो करेगा। अच्छा, इसमें कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। इसका कंडीशन ये है कि ये कोटि पूरक होना चाहिए। कोटि पूरक होने चाहिए, पूरक होने चाहिए। और कोटि पूरक का मतलब होता है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। ये कंडीशन है कि दो एंगल का सम जो है कितना होना चाहिए? 90 होनी चाहिए। ये कोटि पूरक का रूल होता है। अच्छा, ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या होना चाहिए? मान लीजिए डिस्टेंस ए दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये मान लीजिए कि ये बी दिया हुआ है, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है। अब कुछ नहीं करना, ये बाबू ये हाइट दिया हुआ, क्या दिया हुआ? हाइट दिया है। जब भी हमें हाइट निकालना हो ना, समझिए ध्यान से, तो ठीक बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लगा देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसको देखते हैं। एक क्वेश्चन लिया गया, जैसे ये रहा, ये क्वेश्चन के माध्यम समझते हैं। ऐसे दिया हुआ है। अच्छा, ये इसमें दिया हुआ है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा दिया हुआ है। यहाँ लेंथ दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ आपका 16 दिया हुआ है। अच्छा, ये हाइट पूछ दिया, तो यदि फार्मूले से कॉन्सेप्ट से लगाते हैं तो सीधे h बराबर होता है, क्या करेंगे? 9 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, और ये क्या आएगा बाबू? h स्क्वायर इक्वल, ये इसका एलसीएम कितना है? इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12। जो भी आप सेंटीमीटर कर देंगे फिर सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे। क्या ये बात समझ में आ गया? अब इसको हम लोग लगाते हैं, इसको ये तो शॉर्ट न हो गया, इसको बड़े में लगाते हैं। चलिए, इनका रिलेशन क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? tan थीटा ना लिखेंगे यहाँ पे। चलिए, यहाँ इसको बाबू हम यहाँ लगाते हैं, ठीक है। ये होगा tan थीटा बराबर होता है h अपॉन 9 हो जाएगा। अरे हाँ ना, अब पूरे में लीजिए, पूरे में होते बाबू क्या होगा? ये पूरा 16 दिया, क्या ये 16 माइनस 9 हो जाएगा? ये ना, ये पूरा 16 दिया है, इतनी वैल्यू कितनी होगी? ये तो 9 दिया है, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये वैल्यू 7 हो जाएगा। चलिए, अब क्या करेंगे? अब पूरा करने की आवश्यकता क्या है इसको? ये तो पूरा ले लिया जाए, 16 तो दिया है, ठीक है। अब क्या करें बाबू? ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर tan थीटा में, tan किसमें ले? tan थीटा में ले लेते हैं।
थीटा, क्या दिया 90 माइनस थीटा, ये क्या दिया बाबू, ये हो जाएगा h/16 हो जाएगा। आप मैं पढ़ाया हुआ आप याद कीजिए कि जब भी tan 90 माइनस थीटा होगा ये चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, तो cot थीटा में चेंज हो जाएगा। इसके स्थान क्या लिख सकते हैं, इसके लिख सकते हैं cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। और cot थीटा कितने h/16 हो जाएगा। अब इसको tan के बराबर बदलना होगा तो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा, ये बदल जाएगा। याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा था कि tan थीटा जो है 1/cot थीटा के बराबर होता है और cot थीटा जो है 1/tan थीटा के बराबर होता है। तो हम क्या cot थीटा को tan थीटा लिख लेंगे, ये पलट जाएगा ना, ये 16/h हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन नंबर ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट है सेकेंड, tan है ना, क्या ये दोनों आपस में बराबर हो, जब ये बराबर है ये भी बराबर हो जाएंगे, तो लिख सकते हैं h/9 इक्वल हो जाएगा 16/h। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा h² हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 इंटू 16 हो जाएगा और h इक्वल हो जाएगा, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है और 16 का स्क्वायर क्या 4 होता है। आंसर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। बताइए हाँ या ना, बताइए फास्ट, क्लियर है। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी, किसी को कोई समस्या इसमें, ये सब मैं पढ़ा तो फिर लिख रहा हूँ, बार बार रिपीट करें चीजों को। अच्छा अब सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या हम लिखते हैं, अब एक आध क्वेश्चन और इसी सेम उसी पर है। फिगर ऐसा फिगर है, ऐसा फिगर है तो वही रूल रहेगा, एक फिगर और बनेगा, एक फिगर यहाँ बना देते हैं। क्या इसको इरेज करें, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब फिगर ऐसा फिगर दे, इसको हटा दे, ये फिगर ऐसा दे, फिगर ऐसा दे दे कि ये बीच में से यहाँ किनारे हैं, किनारा यहाँ किनारा है, यहाँ से एक देख रहा है इसके कोण पे तो थीटा कोण बना रहा है, यहाँ से इसको देख रहा है तो थीटा माइनस थीटा बना रहा, मैंने ये भी पूरा कोटि पूरा की होना चाहिए। आइए बाबू क्या दिया, हाइट दिया हुआ है, इसका लेंथ ए दिया, इसका दिया है क्या बी दिया। यहाँ पर भी हम किस फार्मूले का यूज करेंगे, यही फार्मूला यूज करेंगे। ऐसा फिगर हो तो भी हम फार्मूला इसका कह क्या रहा है, वो कोटि पूरक होने चाहिए, कंडीशन है कि फिगर ऐसा हो जाए, उस तरह का फिगर बनाया गया था, कंडीशन है कि वो कोटि पूरक होने चाहिए, तभी ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है। अच्छा कभी कभी इसी फार्मूले को कहेगा कि आप देखो हाइट दे देगा, हाइट दिया रहेगा तो इनमें कोई एक वैल्यू दिया रहेगा, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे मैं अभी इसको अभी नेक्स्ट इस बार में हाइट से क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को लेते हैं, बस समझिए इसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ, क्या इसको इरेज करें, ये वाला इरेज करें, ये वाला नहीं, यहाँ से आपने नोट किया होगा, फिर यहाँ आया होगा, इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना। इस फिगर को बनाते हैं, जैसे मैं इसी फिगर को ऐसे बना दिया और ऐसे दिया हुआ, ऐसे दिया। अच्छा ये वैल्यू दी हुई है आपका 12 सेंटीमीटर दिया, समझिएगा, और ये दिया है 9 दिया है, इस x दे दिया है, सेम है ना। तो आपको अच्छा इसमें थीटा दिया हुआ है, इसमें 90 माइनस थीटा, ऐसा दिखा ना तुरंत, सेकेंड में आप क्या करोगे तुरंत, देखो हमें पता है h स्क्वायर रूट ये 9 इंटू एक्स हो जाएगा। अभी x देखो स्क्वायर रूट दिया है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी इसके वैल्यू दिया 12 दिया है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हट जाएगा तो 9 इंटू एक्स हो जाएगा।
अब 12 इंटू 12 और 9 से क्या डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, चलिए तो 3 से 3 4 जा और 3 3 जा और 3 4 जा और x की वैल्यू क्या आ गई, 16 आया कि नहीं आया। उसी वैल्यू से कोई जो आवश्यकता नहीं कि वो हाइट देगा, हाइट दिया रहेगा, a की वैल्यू दी रहेगी, b की वैल्यू निकालना होगा, b की वैल्यू दी रहेगी, a की वैल्यू निकालना, फार्मूला यही। अच्छा इसको लॉन्ग में लगाएं, इसको भी लॉन्ग में लगाया जा सकता है क्या, ये रेस कर दिया वाला नीचे का, ये इसे भी। अब चलिएगा इसको हम सॉल्व करते हैं लॉन्ग में। ये तो शॉर्ट हो गया दिमाग में कि यदि कोट पूरक वाली प्रॉपर्टी दी है और फिगर एक फिगर ऐसा हो जा और एक फिगर कैसा है, एक फिगर ऐसा है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, कहा जाए कि यहाँ पे थीटा हो तो ये 90 माइनस थीटा दिया है। कंडीशन हमेशा कोट पूरक कॉम्प्लीमेंट एंगल होनी चाहिए तभी ये लागू होगा, ठीक है। ये वैल्यू दी रहेगी पूरी की पूरी, ये दी रहेगी, ये B है, ये A है, ठीक है। कभी कभार सवाल और पूछ देगा, ध्यान में इनकी वैल्यू पूछ देगा, यार सिंपल इन दोनों को माइनस कर देंगे। अब लड़के परेशान क्या इनकी वैल्यू पूछ दिया, दोनों की वैल्यू, सिंपल सी बात। अच्छा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, B में से ये नहीं माइनस हो जाएगा, ये कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको एक ही चीज में सारी चीजें क्लियर कर लेना है। जैसे कि इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो पहले इसमें सॉल्व करेंगे। इनका रिलेशन क्या होगा बाबू, देखिए हमेशा tan थीटा क्या होगा, tan थीटा 12/9 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लिए इसको। अब इस फिगर में तो इनका रिलेशन tan इस पर 90 माइनस थीटा दिया है, इसका क्या होगा 12/x हो जाएगा। इसको चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा cot थीटा, और आ चुके हैं 12/x हो गया। फिर इसको इन्वर्स कर देंगे, क्या हो जाएगा tan थीटा x/12 होगा। ये दोनों बराबर हो गया ना, हम क्या लिख सकते हैं 12/x नहीं 12/9 इक्वल होगा x/12 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9x 12 इंटू 12 हो जाएगा, x 12 इंटू 12/9 हटा दीजिए, 3 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, अरे सॉरी 4 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई क्या x की वैल्यू 16 आया कि नहीं आया। जैसे यहाँ पर भी वैल्यू दिया हुआ था, ये दिया ना, इसी में लगाया। देखिए इस क्वेश्चन में हमने इस बार इसको नेक्स्ट लगाया, ऐसे करके लगाया गया है। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आया होगा वो क्या आया होगा 16 आया होगा। नोट कीजिए। अब बताइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इरेज करने वाला, इसको इरेज कर दें, ये तो वही चीज है। इरेज कर दें इस साइड। आप चलिए एक क्वेश्चन, आप देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, पढ़ेंगे कि एक मीनार है, देखिए एक मीनार है, एक मीनार है, एक नदी के बीचों बीच में है, एक छोर से थीटे को एंगल पर देखा जा रहा, थीटे कोण का अनुमान है, यूनियन है, दूसरे छोर से उसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कि 90 माइनस थीटा है, ठीक है। इसकी हमें ऊंचाई 20 मीटर दी गई है, इसकी जो है लेंथ जो है आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका बताओ। सेम फार्मूला। अब ये सब रिलेशन को डायरेक्ट क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर देखो इक्वल है ना, या 12 अंडर रूट, या ऐसे फार्मूला h अंडर रूट
ये a इंटू बी हो जाएगा h 20 अंडर रूट ए एक्स हो गया, b कितना दिया 5 दिया है, स्क्वायर को हटाने के क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, इक्वल हो गया x इंटू 5 हो गया, इसका 400 हो गया, इस 5 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया ये 80 सेंटीमीटर आ गया। कुछ भी करो ना भाई, बस आंसर ओके। जितना इतना ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने दो प्रॉपर्टी बताया, कल कुछ और प्रॉपर्टी बताएंगे, और कल हमको लगता है कि कल इसको खत्म कर जाएगा, उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे। अब कंप्लीट बेसिक से हम पॉइंट से लेकर एडवांस तक पढ़ाएंगे ज्योमेट्री। जितने भी थ्योरम होते हैं वो भी थ्योरम भी पढ़ाएंगे, ये आपकी सिमेट्री क्या होती है पढ़ाएंगे, इसके बाद आपका जो सिमिलरिटी है, फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, फिर आपका ये सिमिलरिटी के बाद आता है आपका